हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉप किंग में। देखिए, आज है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का क्लास 6। हम क्लास 1 से लेकर के 5 तक बिल्कुल आसान और सरल भाषा में समझाएं। जो भी ऑडियंस आज पहली बार देख रहे हैं, आपके लिए बेहद ऑफर है। यानी सारे एएनएम सिस्टर, ध्यान दीजिएगा, एएनएम सिस्टर यदि चाहते हैं कि आपका टेक्निकल क्वेश्चन एक भी ना छूटे किसी भी एग्जाम में, तो आज ही हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। देखिए, टेलीग्राम लिंक से जुड़ने से आपको फ़ायदा क्या मिलेगा। जो भी टेक्निकल क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं, रात में रेगुलर 8:30 बजे हम रोज़ टेस्ट ले रहे हैं। और आपको पता होगा कि वहाँ पे अभी 200 प्लस स्टूडेंट जुड़े हैं। और आपको बताते हैं, उसमें लगभग 150 स्टूडेंट टेस्ट खेल रहे हैं। और लगभग स्टूडेंट टॉप 20 तक के हम बात कर रहे हैं, 100 में 100 रिजल्ट ला रहे हैं। उसके बाद कुछ 1-2 नंबर इधर-उधर हो रहे हैं। तो आज ही हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़िए। जब टेस्ट देते हुए देखिएगा स्टूडेंट को और नंबर लाते हुए देखिएगा, तो आपके अंदर से एक मोटिवेट जगेगा। ऑटोमेटिक लगेगा ना, हमें पढ़ना चाहिए, हम कहाँ हैं। इसलिए मेरे प्यारे एएनएम सिस्टर, आज ही हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। और हमारा पढ़ाने का शैली बिल्कुल आसान और सरल भाषा में रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, नवजात शिशु के सिर का सामान्य परिधि कितना होता है। नवजात जो जन्म लेता है, उसके सिर का सामान्य परिधि कितना होता है। देखिए, यदि आप जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हम दे दिए हैं। और यदि नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं इसके बारे में। देखिए, नवजात शिशु का जो सिर का परिधि मापा जाता है, देखिए यहाँ से मापा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये है सिर का, इस तरह से परिधि मापा जाता है। तो नवजात शिशु का जो परिधि होता है वो 35 सेंटीमीटर होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। एक ये था कि 33 सेंटीमीटर से लेकर के 35 सेंटीमीटर तक। यदि रेंज में रहेगा, 2 तरह का ही सवाल पूछा गया पूरे एग्जाम में, हम ढूंढ करके देखें तो 2 तरह का सवाल पूछा गया था। एक में पूछा था कि नवजात शिशु का परिधि कितना होता है, तो रेंज में था 33 सेंटीमीटर से लेकर के 35 सेंटीमीटर तक। यदि सवाल में आपको रेंज में दिया हुआ है 33 से 35, तो आप 33 से 35 सेंटीमीटर मारिएगा। और रेंज में नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट दिया हुआ कितना सेंटीमीटर है, तब आप 35 सेंटीमीटर मारिएगा। यानी दोनों तरह का क्वेश्चन हम आपको डाउट क्लियर कर दिए। ठीक है, तो देख लिए आप कहाँ से परिधि मापा था, एकदम बिल्कुल आसान और सरल भाषा में। आगे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यानी नवजात शिशु के सिर की सामान्य परिधि कितना होता है, तो 35 सेंटीमीटर। और रेंज में दे दे तो रेंज में ऑप्शन दे दे 33 से लेकर के 35 सेंटीमीटर। दोनों याद रखिएगा, रेंज में देगा तो 33 से 35 सेंटीमीटर, और रेंज में नहीं देगा तो डायरेक्ट मारिएगा 35 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सिस्टर, आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है, नवजात शिशु को कौन सा विटामिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। देखिए, जब नवजात शिशु रहते हैं तो उसे कहता है कौन सा विटामिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। यदि आप जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नहीं जानते तो हम आपको बता देते हैं। देखिए, जो नवजात शिशु होता है उसे विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है। अब कहिए क्यों लगाया जाता है, समझ लीजिए। देखिए, बच्चे को माँ से विटामिन के की प्राप्ति बहुत कम मात्रा में होता है। जितना होना चाहिए बच्चे को, उतना नहीं प्राप्त हो पाता है। गर्भ में जब रहती है, गर्भ में जब बच्चा रहता है, तो माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है, तो उस समय जो है जितना बच्चे को विटामिन के का मिलना चाहिए, उतना विटामिन के नहीं मिल पाता है। पहली बात तो ये जान लीजिए, विटामिन के का काम क्या होता है। विटामिन के का काम होता है रक्त को थक्का जमाना। ध्यान दीजिएगा, थक्का जमाना। अब कहिए थक्का क्या, जैसे देखते हैं आपके पैर में कट जाता है, कहीं हाथ में कट जाता है। देखिएगा, थोड़ा देर यदि हाथ से दबिएगा या नहीं भी दबिएगा, ऊपर हाथ कर दीजिएगा, देखिए आपका रक्त जाम हो जाता है, यानी जम जाता है। तो वो किसके कारण जमता है पता है, वो विटामिन के कारण जमता है। यदि आपके शरीर में विटामिन के नहीं रहेगा तो ब्लड जमेगा ही नहीं, ऑलरेडी पूरा शरीर से ब्लड निकल जाएगा। ठीक है, तो होता क्या कि जो छोटा बच्चा रहता है ना, उस बच्चे के शरीर में विटामिन के की मात्रा बहुत कम रहता है। तो यदि उस दरमियान में मान लीजिए कहीं से कट गया, कहीं फट गया, या अंदरूनी अंदर में ही कहीं कट जाए, या बाहर से कहीं कट जाए, तो आप कितनों उस समय बंद करने की कोशिश कीजिए, ब्लड बंद ही नहीं होगा। इसलिए तुरंत बच्चे को जो है, नवजात शिशु को विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है। हमें उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे कहता है, नवजात शिशु के शरीर का तापमान कितना होता है। देखिए, नवजात शिशु के शरीर का तापमान कितना होता है। नवजात शिशु के शरीर का तापमान आपको बताते हैं 36 डिग्री से 36.5 डिग्री से 37.5 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जब जन्म वो लेता है तो उस समय जो है 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इससे बच्चे का तापमान कम नहीं होना चाहिए। यदि इससे बच्चे का तापमान कम होता है तो वो हाइपोथर्मिया का शिकार होता है। हाइपोथर्मिया में बहुत तरह का बात हो जाएगा। यदि हाइपोथर्मिया से कोई बच्चा ग्रसित है तो उसे सांस लेने का प्रॉब्लम होने लगेगा, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगेगा। कई कई केसों में देखा गया है कि बच्चे की मृत्यु तक हो जाता है। ठीक है, तो
इसमें करना क्या है, देखिए इसमें WHO के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, WHO के अनुसार ये बोला गया है कि बच्चा यदि जन्म ले लिया है तो 24 घंटे के बाद से 48 घंटे के बाद ही स्नान करना चाहिए। कभी-कभी क्या होता है कि जन्म लिया और स्नान करा देता है। स्नान कराइएगा तो बच्चे का टेम्परेचर कम हो जाएगा, और टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वो हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाएगा, और हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम होने लगेगा। बच्चा बोलेगा भी तो आवाज़ नहीं आएगा, और आवाज़ आएगा तो बहुत कम आएगा। ठीक है, कहीं-कहीं इसे साइलेंट किलर के भी रूप में कहा जाता है, मतलब बच्चा को पता भी नहीं चलेगा आपको, प्रॉब्लम में चला जाएगा। ठीक है, इसलिए नवजात शिशु का शरीर का सामान्य तापमान कितना होना चाहिए, तो 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 37 डिग्री सेल्सियस तक, यानी 36.5 से लेकर के 37 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है एक बच्चे के जन्म के समय 3 किलोग्राम था, उसका 5वां महीना कितना वजन हो जाएगा। आपको ये पता होगा, हम एक वीडियो में और भी बताए थे कि बच्चे का वजन 5 माह में 2 गुना हो जाता है, ध्यान रखिएगा, और 1 साल में जो है 3 गुना हो जाता है, और 1 साल में 3 गुना, और 2 साल में जो है 4 गुना हो जाता है, हम आपको बताए थे। ठीक है, तो यही यहाँ कह रहा है कि एक बच्चे का जन्म के समय 3 किलोग्राम है, तो 5वें महीना कितना हो जाएगा। आपको पता है कि 5 महीना में क्या होता है, 2 गुना हो जाता है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 केजी हो जाएगा, यानी बच्चे का वजन कितना हो जाएगा, 6 केजी हो जाएगा। और यही पूछ ले कि साल भर में कितना हो जाएगा, यानी 12 महीने में कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 12 महीने में 3 गुना 3 कर दिए, 3 तिया 9, यानी देखिए जन्म के समय जो भी वेट है, ध्यान रख लीजिए, जन्म के समय जो भी वेट है, आप ये याद रख लीजिएगा, 5 महीने में वो वेट 2 गुना हो जाएगा, 1 साल में वो वेट 3 गुना हो जाएगा, और 2 साल में वो वेट 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ कह रहा है कि जन्म के समय किसी बच्चे का जन्म 3 किलोग्राम है, तो उसका 5वें महीने कितना वजन हो जाएंगे, तो 6 केजी वजन हो जाएंगे। ठीक है, एकदम आसान और सरल भाषा में आपको समझा रहा था कि दिक्कत आपको नहीं कहीं हो। कहता है नवजात में रक्त की मात्रा होता है। देखिए नवजात में रक्त की मात्रा होता है, आपको बता देते हैं, यदि स्वस्थ बच्चा है तो उसमें नवजात में जो रक्त की जो मात्रा होता है 1 केजी पे, यदि 1 केजी का बच्चा है तो उसमें रक्त की मात्रा होगा 75 से लेकर के 80 मिलीलीटर। ध्यान दीजिएगा, 75 से लेकर के 80 मिलीलीटर तक। ठीक है, 1 केजी का बच्चा है। यदि 2 केजी का बच्चा का देख तो 75 से 80 के बीच में रेंज रहता है, तो उसमें किसी एक का दिया रहता है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है। देखिए सवाल में आपको जो पूछेगा कि नवजात में रक्त की मात्रा कितना रहता है, तो यह तो रेंज में दिया रहेगा, यह डायरेक्ट दिया रहेगा। कहीं के सवाल में हम देखें रेंज में भी दिया है 75 से लेकर के 80 मिलीलीटर तक। ठीक है, तो यहाँ रेंज में हम आपको सवाल नहीं दिए हैं, यहाँ डायरेक्ट दिया गया है कि नवजात में रक्त की कितना मात्रा होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी 80 मिलीलीटर होता है। ध्यान दीजिएगा, 80 मिलीलीटर होता है 1 केजी में। ठीक है, 1 केजी में कितना मिलीलीटर होना चाहिए रक्त की मात्रा, 80 मिलीलीटर। तो यदि मान लीजिए कि बच्चा 3 केजी का है, 3 केजी का, तो आप क्या कीजिएगा, उसमें 80 से गुना कर दीजिएगा, 8 या 24 यानी 240 मिलीलीटर होगा। ठीक है, इसी तरह कह देगा 3.5 केजी का बच्चा है तो उसमें बताइए कितना रक्त की मात्रा हो जाएगा, तो आप 80 से गुना कर दीजिए, क्योंकि पता होगा कि 1 केजी के बच्चा में 80 मिलीलीटर जो है रक्त की मात्रा पाया जाता है, और रेंज में दे देगा तो 75 से लेकर के 80 मिलीलीटर तक होता है। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा आप। हम इसलिए बता देते हैं कि सवाल जो है अलग अलग एग्जामों में हम देखे हैं, कहीं कहीं रेंज में पूछ लिया है, कहीं कहीं डायरेक्ट पूछ लिया है कि कितना होता है, तो कहीं कहीं देखते हैं डायरेक्ट 80 मिलीलीटर दे देता है, और कहीं कहीं हम देखते हैं 75 से लेकर के 80 मिलीलीटर तक रेंज दिया रहता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो समझ गए होंगे कि नवजात में रक्त की मात्रा कितना होता है। तो नवजात में रक्त की मात्रा 1 केजी यदि बच्चा है तो उसमें जो है 80 मिलीलीटर होता है। सामान्यतः वजन जो है बच्चे का, स्वस्थ बच्चे का जो है 2.5 केजी से लेकर के 3.5 केजी तक होता है। ध्यान रखिएगा, नॉर्मल रेंज है कि बच्चे का यदि जन्म लिया तो उसका वजन कितना होना चाहिए, 2.5 केजी, यानी 2.5 केजी से 3.5 केजी तक बच्चा जन्म लेता है और ये स्वस्थ माना जाता है। ठीक है, और 2.5 केजी से यदि नीचे है तो ये लो वेट में चला जाता है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है, अब यदि कहीं सवाल में एक बार और करके दें कि बताइए 3 केजी का बच्चा है तो उसमें रक्त की मात्रा कितना होगा मिलीलीटर में, तो आप सीधा 80 से गुना कर दीजिएगा, निकल जाएगा 240 मिलीलीटर। हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ गए। तो नवजात में रक्त की मात्रा कितना होता है पर केजी, 80 मिलीलीटर होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है नवजात की सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर कितना होना चाहिए। देखिए 1 डेसीलीटर में, ध्यान दीजिएगा, 1 डेसीलीटर में कम से कम नवजात में 17 से 20 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन होना चाहिए। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, नवजात में सामान्य हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होना चाहिए पर डेसीलीटर, यानी 1 डेसीलीटर पे कितना होना चाहिए, 17 से लेकर के 20
डेसीलीटर होता है। अब इस बीच में मान लीजिए आपको ऑप्शन 2-3 तरह का दे दिया। अब इसमें दे देगा 18, देगा 16, 15, 14 देगा। तो आप नहीं मार सकते हैं 18, मार लीजिएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि रेंज में है 17 से लेकर के 20, ठीक है, डेसीलीटर, यानी इसके बीच में जो है हो सकता है बच्चा का, ठीक है। सामान्य रूप से, जनरली रूप से, एक देखिए बच्चे को तो अलग अलग नहीं होता है, किसी का मान लो 18 हो, किसी को 19 हो गया, तो एक औसत लेवल लीजिएगा ना, एक सामान्य रूप से। तो सामान्य रूप से ये देखा गया कि पर डेसीलीटर, ध्यान दीजिएगा, पर डेसीलीटर 17 से लेकर के 20 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, एकदम आसान भाषा में कहता है कि बच्चे के जन्म का वजन किस उम्र में 4 गुना हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, आपको अभी तुरंत हम ऊपर में बताए थे कि 5 महीने में बच्चे का वजन 2 गुना, 1 वर्ष में 3 गुना और 2 वर्ष में कितना गुना, 4 गुना। तो यहाँ सवाल में पूछा है कि बच्चे का जन्म का वजन किस उम्र में 4 गुना हो जाता है। तो ऑटोमेटिक है, आप मार दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी 24 मंथ यानी 2 वर्ष में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है बच्चा कौन सी उम्र में दौड़ने लगता है। यदि आप जानते हैं तो हमें जरूर बताइए, नहीं जानते तो हम बताते हैं आपको। देखिए, हम आपको बता देते हैं कि बच्चा 18 महीने से लेकर के 24 मंथ तक में जो है, यानी 18 महीने से एबव होना शुरू हो गया तो समझिए बच्चा दौड़ना शुरू हो गया। देखिए, देख रहे हैं, बच्चा दौड़ना शुरू हो गया। तो यदि आपको ऑप्शन में रेंज में दिया हुआ है, आप कहिए बार बार सर रेंज वाला सवाल क्यों देते, क्योंकि हम देखे हैं बहुत सारा एग्जाम में जाकर के रेंज में दे देता है, ठीक है। तो इसका वैसे रेंज में नहीं पूछा है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बच्चे किस मंथ के बाद जो है दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो 18 मंथ के बाद से जो बच्चा जो है दौड़ना शुरू कर देते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 18, या फिर आप कह सकते हैं, इसको हम बताते हैं क्लियरली। यदि रेंज में दे दिया तो याद रखिएगा 18 मंथ से लेकर के 24 मंथ में जो बच्चा, यानी इसके बीच में 18 से प्लस हो गया तो बच्चा दौड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं बच्चा दौड़ रहे हैं, याद रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बच्चा कौन सी उम्र में दौड़ लगाने लगता है, तो 18 मंथ से यदि हो गया तो बच्चा दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। आगे देते हैं, आगे कहता है जन्म के समय छाती की परिधि कितना होता है। यदि आप जानते हैं तो ठीक है, और नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी दिया हुआ है। देखिए, जो स्टूडेंट जानते हैं कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। हम उस स्टूडेंट को हमेशा रीड करते हैं कि नहीं, देखते हैं ये इतना बच्चा जान रहे हैं, ठीक है। तो जन्म के समय छाती का कितना परिधि होता है, और जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम आपको बताते हैं। देखिए, एक बार रिपीट कर देते हैं आपको कि जन्म के समय अभी तुरंत बताए थे सिर का परिधि कितना होता है। तो सिर का परिधि आपको बताए थे कि 35 सेंटीमीटर होता है, रेंज में देगा तो 33 से 35 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। छाती का जो परिधि होता है वो छाती की परिधि होता है 30 से लेकर के 32 सेंटीमीटर तक का। तो दोनों याद रख लीजिएगा आप कि जन्म के समय सिर का परिधि पूछ ले तो 33 से लेकर के 35 सेंटीमीटर, और छाती का पूछ ले तो 30 से लेकर के 32 सेंटीमीटर तक। दोनों क्वेश्चन आप याद रख लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता होगा कि आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एकदम सरल और आसान भाषा में समझा देता है कि आपको दिक्कत कहीं भी नहीं हो, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है सामान्यतः कौन सी उम्र में बच्चे के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। यदि आप जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑप्शन दिए हुए ए, बी, सी, ठीक है, और डी भी आपको दिखा देते हैं। डी जानते हैं तो कमेंट करके बताइए, और नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं। देखिए, हम आपको बता देते हैं, सामान्य रूप से बच्चे का जो दांत आना शुरू होता है वो 6 से लेकर के 8 मंथ तक में आना शुरू हो जाता है। देखिए, इस बच्चे को दांत आ गया है तो ये 6 से लेकर के 8 मंथ में सामान्यतः बच्चे को दांत आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितना सुंदर मासूम बच्चा था, 6 मंथ से लेकर के 8 मंथ में जो है बच्चे का दांत आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हम 10 क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन हम लिए हैं, और इसका टेस्ट हम आपको बता दिए कि रोज़ रात में 8:30 पे हम रेगुलर टेस्ट लेते हैं। इसलिए प्यारे एएनएम सिस्टर, आज ही हमारे टेलीग्राम से लिंक से जुड़ जाइए। एकदम फ्री तैयारी हम करा रहे हैं, एक भी पैसा नहीं ले रहे हैं। बाद में यदि आप ज़्यादा जुड़ जाएगा स्टूडेंट तो फिर हम टेलीग्राम में टेस्ट में जो है ज़्यादा स्टूडेंट को हम ऐड नहीं कर पाएंगे।